में महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंदिया दे दिया। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल हालात से गुजरना है। अवाम का कोई कसूर नहीं। अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो खसारा और बढ़ जाएगा। महंगाई दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान लाया जाए। कौम से वादा कर चुका, पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का करप्ट माफिया के खिलाफ ऐलान जंग। ना तो एनआरओ होगा और ना ही किसी करप्ट माफिया को छोड़ूंगा। करप्शन के खात्मे के लिए इदारों को अपनी स्पीड तेज करना होगी। शुक्र करें नैब मेरे नीचे नहीं है। अगर नैब में मेरा इख्तियार होता तो अब तक 50 से ज्यादा लोग जेल में होते। शहबाज शरीफ को मैंडेला बनते देखा। गिरफ्तार करने से कौन सी कयामत आ गई। हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन को वाज़ेह तंबीह। कहते हैं ऑपोजिशन वाले कान खोलकर सुन लें, ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमने किसी को नहीं छोड़ना। धरना देना है तो कंटेनर भी दूंगा। असेंबली एहतजाज करना है तो एहतजाज करें, जितना मर्जी शोर मचा लें। बच्चे बच्चे को मकरूज करने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बास की आज अदालत तलबी। गुज़श्ता समाअत पर नवाज शरीफ की अदालत पेश होने की यकीन दहानी कराई गई थी। हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ आज से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब। इजलास आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में दिन 11 बजे तलब किया गया है। जाकी उमरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शरीफ फैमिली की बैठक। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और मरियम नवाज ने शिरकत की। जाती उमरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मरियम औरंगजेब की मुलाकात। सियासी अमूर पार्टी इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1.5 घंटे से जायद जारी रही। नवाज शरीफ की मरियम औरंगजेब को दीगर रहनुमाओं से राब्ते की हिदायत। सीएम हाउस में सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं निजाम में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। 10 लाख घरों की तामीर, बल्दियाती निजाम के नफाज पर वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई काबीना को एतमाद में लिया। बोले कब्जा माफिया के खिलाफ डट के खड़े हों। विफाकी हुकूमत इमदाद फराहम करेगी। तजावुजात के खिलाफ मुहिम में किसी गरीब आदमी को जहमत न दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इमरान खान की गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात। हुकूमत के 100 रोजा प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मंशा बम का मामला, वज़ीर-ए-आज़म ने MNA करामत खोखर को तलब कर लिया। इमरान खान की वज़ीर आला को करामत खोखर से वजाहत लेने, कब्जा माफिया के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। बोले उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बुज़दार मुखालिफ लॉबी को वाज़ेह पैगाम। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ से नैब के दफ्तर में नवाज शरीफ की मुलाकात। शरीफ फैमिली सख्त सिक्योरिटी में नैब ऑफिस से वापस रवाना। चेयरमैन नैब ने मुलाकात के लिए खुसूसी इजाजत दी। मैं इमरान नियाज़ी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अब लोग आपके अंदर का बुग़्ज़ जान चुके हैं और जिस तरह आपने अपोजिशन लीडर को और इस सूबे के जिसने खिदमत की है, पैसे बचाए हैं, ईमानदार आदमी को गिरफ्तार किया है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। बट नियाज़ी साहब, हम अब आपकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। आप जाली मैंडेट लेके आए हैं और ये जो आपके जाली हथकंडे हैं, इससे मुस्लिम लीग नून डरने वाली नहीं। नियाज़ी साहिब आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जाती उमरा से रवानगी पर गुफ्तगू। लोहारी के इलाके में लिगी खवातीन की मीटिंग से खिताब करते हुए बोले कि गरीबों से रोजगार छीन लिया, महंगाई के तूफान से वास्ता है। इमरान खान का असल चेहरा कौम के सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर दिन भर एहतजाजी मुजाहिरे होते रहे। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के बरतरफ मुलाजमीन, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन और सीमल राजा ने खवातीन के हमरा एहतजाज किया। केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुताबिक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बिलाखिर एहतजाज खत्म कराने में खातून अव्वल बुशरा बीबी की यकीन दहानी काम आ गई। छुट्टी के रोज गवर्नर हाउस शहरियों के लिए ओपन रहा। वज़ीर-ए-आज़म की आमद के पेश नजर शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। तारीखी इमारत का बड़ा हिस्सा शहरियों के लिए ममनू करार। पुलिस नफरी भी तैनात। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का दावा। कहा, बजट वसाइल में रहते हुए तरक्याती अमल का आगाज होगा। माजी की गलत पॉलिसियों का अजाला करेंगे। वफूद से मुलाकात में कहा, पसमानदा इलाकों की तरक्की तरजीह है। 50 लाख घरों के हवाले से पॉलिसी का ऐलान 10 तारीख को किया जाएगा। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद कहते हैं, जमीनों पर कब्जों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। गवर्नर हाउस में तहरीक इंसाफ की सियासी बैठक। गवर्नर चौधरी सरवर की ज़ेर सदारत N124 की इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इजलास में असलम इकबाल, दीवान मोहिउद्दीन और दीगर की शिरकत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अजीम याकूब सेठी की जानिब से N124 में जलसे का इनेकाद। जलसे में PTI उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की खुसूसी शिरकत। कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर से मिलकर 1 करोड़ नौकरियां देंगे। खिदमत करने वाले जेलों में, बातें करने वाले इक़्तिदार में हैं। N124 से लीगी उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी की धोबी घाट और काशुपुरा अमल इस्तकबालिया से खिताब में कहा, अवाम हुकूमती बेअदालतियों का जवाब ज़िमनी इलेक्शन में देंगे। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा, शुमाली लाहौर ने 14 अक्टूबर से पहले ही हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना दिया। N131 में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम उरूज पर। बेदिया रोड पर लीगी रहनुमाओं का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। ख्वाजा साद रफीक की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बोले, नए पाकिस्तान का झांसा देकर अवाम को गुमराह किया गया। जेलों में डालना है तो डाल दो। आबिद शेर अली ने कहा, जो शख्स अपने जमीर का सौदा कर दे वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। सारा अब्दुल तारड़ बोली, ख्वाजा साद रफीक के बड़ों ने वतन के लिए कुर्बानियां दी। जमात इस्लामी टाउनशिप के ज़ेर तमाम हज की सआदत हासिल करने वालों के एजाज में तकरीब। मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, सईद एहसानुल्लाह वकास और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। जिना खदमत कल के ज़ेर तमाम मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम करने की तकरीब। डीजी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, मुफ्ती रमजान सियालवी और डिप्टी मेयर मियां तारिक की शिरकत। पैकेजेस मॉल में पाक व्हील सर्टिफाइड कार मेले का इनेकाद। कार मेले में शहरियों और गाड़ियों के शायकीन की भरपूर शिरकत। शहरी लग्जरी और सर्टिफाइड गाड़ियों से लुत्फ अंदोज होते रहे। बागों के शहर में परिंदों का मेला। लिबर्टी चौक में परिंदों के शायकीन के लिए बर्ड शो का इनेकाद किया गया। परिंदों से प्यार करने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। हाज़रीन परिंदों की खूबसूरती से महसूस होते रहे। पीसी होटल में ज़मीन.com के ज़रिए तमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट, 10 बड़े प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। 2 नए मंसूबे डिफेंस राया और ड्रीम गार्डन्स की भी नुमाइश। और लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। पहली रेस किंग क्वीन नामी घोड़ी ने जीती। क्लिंग एयर नामी घोड़ी दूसरे, डांस ऑफ लाइफ नामी घोड़ा तीसरे नंबर पर रहा।
हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम पर महंगाई बम गिराने की नवीद सुना दी। कहते हैं पाकिस्तान को मुश्किल हालात दरपेश हैं, इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं। महंगाई दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लूटा हुआ वापस पैसा लाया जाए। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत संभालने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और महंगाई की खबर सुनाकर अवाम के होश उड़ा दिए, अफवाहों को सच साबित कर दिया। कहते हैं कीमतें ना बढ़ाएं तो खसारा बढ़ जाएगा। इन्होंने आज किधर छोड़ा पाकिस्तान को? क्योंकि अभी तक ये याद रखे कि अभी हमारा ये जो सप्लीमेंट्री बजट, ये जो कह रहे मनी बिल हम लेके आए हैं, ये अभी आया है हमारा। अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। पॉलिसीज अब से हमारी शुरू होंगी। हमारी पॉलिसीज का आप पहली दफा देखेंगे इम्पैक्ट जो हम पब्लिक के सामने रखेंगे, वो 100 दिन के बाद है। 100 वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के ये हालात करप्शन की वजह से हैं। कर्जे लिए लेकिन ये नहीं सोचा कि कैसे चुकाएंगे। 6,000 अरब पाकिस्तान की 60 साल तारीख का कर्जा चढ़ा हुआ था और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के पास जाने की भी खबर सुना दी। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस यही हैं कि बाहर से हम 2-3 ममालिक से बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे बैंक के अंदर पैसे रखने के लिए तैयार हैं, वो एक तरीका होगा कि हमारे रिजर्व्स ऊपर चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी, वक्त दें, सब कुछ बेहतर कर देंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सईद अहमद सईद के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बल्दियाती निज़ाम के नफाज और इंसाफ हाउसिंग प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि PTI हुकूमत पुराने बल्दियाती निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके नया निज़ाम लाएगी। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में सूबाई काबीना के अरकान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को अपने अपने महकमों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दी गई है, जबकि तजावुज़ात के खात्मे के ऑपरेशन को तेज तर करने का फैसला किया गया। इजलास में मुल्क गिर सफाई और शजरकारी मुहिम में भी तेजी लाने का फैसला किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम का मकसद अवाम की फलाह बहबूद है, ताकि मकामी लोगों के पास निचली सतह पर इक़्तिदार हो। इस निज़ाम से तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील होगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम में माली बेकायदगियों पर मुकम्मल चेक होगा। पंजाब काबीना इससे मुतालिक बर वक्त कानून साजी करे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन PTI के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसके लिए भरपूर अवामी मुहिम चलाएं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ डट के खड़े हों, वफाकी हुकूमत मुकम्मल इमदाद फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को अपनी उंगली का नायाब नगीना करार दे दिया। कहते हैं उस्मान बुज़दार नाम है तब्दीली का, आदमी ईमानदार है, करप्शन भी नहीं करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, ईमानदार आदमी है, करप्शन नहीं करेगा। ये ख्यालात हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पंजाब के नए करता धरता उस्मान बुज़दार के बारे में, जिनके बारे उमूमी तासुर ये है कि वो कोई काम ही नहीं करते। नाकदीन दलील इसकी ये देते हैं कि इमरान खान को इस्लामाबाद से आकर तख्ते पंजाब के इजलासों की सदारत करना पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के बारे ताज़ा ख्यालात का इजहार भी पंजाब काबीना के इजलास की सदारत के बाद ही किया है। ये है खादमे आला, असल ये है खादमे आला, जो ना फिक्र करता है, ना प्रोटोकॉल लेता है, ना कुछ करता है, लोगों में घुलता है। गरीब घराने का घर में बिजली नहीं है इसके, ये है खादम जो कि अवाम की खिदमत करेंगे। कहावत है गूंगे के रम्ज इसकी माँ ही समझती है। सच तो ये है कि उस्मान बुज़दार अब तक अपनी कारकर्दगी से सियासी मुखालिफिन को मुतासिर कर सके हैं और ना ही अपनी पार्टी के हामियों को। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अब भी यही ख्याल है कि उस्मान बुज़दार ही इनकी उंगली का वो नायाब नगीना है जो उनकी तब्दीली के ख्वाबों को ताबीर देगा, तो फिर सच तो ये है कि कारकर्दगी और उस्मान बुज़दार अब तक एक दूसरे से गुरेजा ही नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे नून लीग का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए।
سیاسی میدان میں ایک بار پھر ہلچل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پیر کو مال ٹاؤن میں دن 11 بجے طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری اور حکومتی ہٹ گنڈوں کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ نے حکومتی انتقامی کارروائیاں مزید برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کو اعتماد میں لینے کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں عوام دشمن اقدامات، سی پیک اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کے خلاف حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ محسن نون کے قائد اعلیٰ جیل سے رہائی کے بعد کل پہلی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں گے۔ جاتی عمرہ میں مریم اورنگزیب نے میاں نواز شریف سے اسی سلسلے میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ عمر اسلم، سی 42۔ ادھر میاں نواز شریف کی زیر حراست شہباز شریف سے نیب میں ملاقات، چیئرمین نیب نے خصوصی اجازت دی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جانب سے چیئرمین نیب کو مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم نے ملاقات کی درخواست دی، جس پر باقاعدہ جائزہ کے بعد اجازت دی گئی۔ نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف کی بیگم نصرت، میاں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر افراد بھی شامل تھے۔ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ اس موقع پر کارکنوں کی کثیر تعداد بھی نیب آفس کے باہر موجود تھی۔ بعد ازاں نواز شریف کی روانگی کے موقع پر کارکنوں نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف سے شہباز شریف سے آئندہ سیاسی لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے، خواجہ سعد رفیع کی عمران خان پر شدید تنقید، پی ٹی آئی نے الیکشن چوری کیا، خواجہ سعد رفیع کا ایسا کہنا ہے، اور بھینسیں اور گاڑیاں بیچنے سے ملک نہیں چلتے۔ خواجہ سعد رفیع نے ایسا بھی کہا، اس ملک میں احتساب کے نام پہ انتقام کا بے رحمانہ کھیل نیا نہیں ہے۔ عمران خان کو بھی یہ عقل کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس کھیل کا حصہ نہ بنتا، وہ آگے لگی ہے۔ اس کا کام تھا ملک کی اکانومی کی طرف توجہ دیتا جو ڈول رہی ہے اس میں، اور جو میگا ایشو ہے پاکستان کے ان کو دیکھ، اس نے بھی اسی میں اپنی بہتری جانی ہے کہ اتنی دھول اڑاؤ اصل مسائل سے توجہ ہٹ جائے، مگر وہ توجہ ہٹے گی نہیں، کیونکہ جب بجلی کا بل اتنا آئے گا جتنی آدمی کی تنخواہ نہیں ہے، جب گیس مہنگی ہوگی، دال، سبزیاں، اینٹیں، سیمنٹ، گیس، کھاتے، ہر چیز مہنگی ہوگی، تو ان کے نقصان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جن کے ہاتھ میں زمام اختیار یا اقتدار ہے تو ان کے بتائیے ہم کیا کریں؟ ہمارے الیکشن چوری کر لیتے ہیں، ہم کنٹینر پہ نہیں چلے، ہم نے کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا، کون سا حساب لے رہتے ہیں؟ کیا کیا ہم نے اس کا حساب نہیں؟ 18 ارب ایک بار ریونیو کماتا تھا، 50 ارب کماتا ہے، یہ کوئی نہیں بات کرتا۔ ٹریڈ 1 ارب 80 کروڑ کماتا تھا، 21 ارب میں چلا گیا۔ میں نے ادارے کی پرائز پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں بنائی، وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بناتا تو وہ ہماری پارٹی سے روکا ہو گیا۔ جھوٹے الزام لگانا، لوگوں کے چہروں پہ صحیح پھینک دینا، اور ریئل ایشو سے قوم کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرنا۔ اکانومی پہ توجہ کوئی نہیں، لا اینڈ آرڈر پہ توجہ کوئی نہیں، ادارے ٹھیک کرنے اور گورننس پہ توجہ کوئی نہیں، تو اتنا شور مچاؤ، پکڑ لیے چور میں ٹائم گزار لو، کتنا گزارو گے؟ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران نیازی انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے، یہ ڈرامہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ شہباز شریف نے ترقیاتی منصوبوں میں قوم کے اربوں روپے بچائے، نیب افسران بھی عدالت میں شرمندہ چہروں کے ساتھ پیش ہوئے۔ جاتی عمرہ رائے میں حمزہ شہباز شریف نے اپنے بھائی سلمان شہباز شریف کے ہمراہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان نیازی سیاسی انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ نیازی صاحب، ہم اب آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا۔ آپ جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، اور یہ جو آپ کے جعلی ہتھ کنڈے ہیں، اس سے مسلم لیگ نون ڈرنے والی نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو بلایا صاف پانی کیس میں اور گرفتار آشیانہ اسکینڈل میں کیا گیا۔ صاف پانی میں بلایا جاتا ہے اور آشیانے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ جو مذاق ہے یہ زیادہ دیر چلنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس ٹھیکیدار کا ٹھیکہ کینسل کیا، اس نے نیب میں پلی بارگین کر کے 10 گنا زائد دے کر جان چھڑائی۔ جس ٹھیکیدار کا ٹھیکہ کینسل کیا گیا وہ نیب کے اندر پلی بارگین دے کے جو مقررہ اپنا رقم ہے نیب کی پلی بارگین کی، اس سے 10 گنا دے کے جان چھڑائی۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ جب میاں شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا گیا تو نیب افسران کے چہروں پر شرمندگی تھی۔ جج صاحب کے سامنے آرگومنٹ ہو رہے تھے تو نیب کے جو لوگ تھے ان کے چہرے پہ شرمندگی عیاں تھی۔
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جس طرح میاں نواز شریف سرخرو ہوئے اسی طرح میاں شہباز شریف بھی سرخرو ہوں گے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42 لاہور۔ نئے بلدیاتی نظام کے خلاف بلدیاتی نمائندوں کا اکٹھ ہو گیا۔ بلدیاتی کنونشن پنجاب پیر کو ہوگا۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید میزبانی کریں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ دوسری جانب نمائندے موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع میں ڈٹ گئے۔ اس سلسلے میں بلدیاتی کنونشن پنجاب پیر کو فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوگا۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا ہے کہ بلدیاتی کنونشن پنجاب میں میونسپل کارپوریشنز کے میئرز، ڈپٹی میئرز اور میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ بلدیاتی نظام کے دفاع کے لیے پرامن احتجاج سے لے کر قانونی آپشنز استعمال کیے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر دن بھر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران پولیس نے متعدد کو حراست میں بھی لیا۔ بالآخر خاتون اول بشرا بی بی کی یقین دہانی کام آ گئی اور احتجاج ختم ہو گئے۔ احتجاج کے باعث کینال روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ وزیراعظم کی رہائش گاہ زمان پارک میں صبح سویرے ہی احتجاجی مظاہرین پہنچ گئے۔ اس موقع پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مظاہرین، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے برطرف ڈیلی ویجز اساتذہ اور سیمل راجہ نے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا اور کینال روڈ کو بند کر دیا۔ پی وی ٹی سی کے برطرف ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں ریگولر کرنے کی بجائے برطرف کر دیا گیا ہے۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی سیمل راجہ بھی خواتین کے حق میں مظاہرے کے لیے پہنچی تو سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو اندر نہ جانے دیا، جس پر وہ برہم ہوئی اور سوشل میڈیا پر لائیو جا کر حکومت کو کھری کھری سناتی رہیں۔ خاتون اول بشرا بی بی نے اسٹاف کے ذریعے مظاہرین کو معاملات حل کروانے کی یقین دہانی کروائی، جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ تاہم دن بھر زمان پارک کے باہر مظاہروں کے باعث سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ وقار گھمن، لاہور۔ وزیراعظم عمران خان کے ایک روزہ دورہ لاہور کے موقع پر ڈی ایچ اے سٹی کے متاثرین کی جانب سے زمان پارک کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مین کنال روڈ کو بلاک کر کے نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ڈی ایچ اے سٹی کے متاثرین نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنے پلاٹوں کی تمام اقساط جمع کروا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں پلاٹ نہیں دیے جا رہے۔ انہوں نے وزیراعظم اور چیف جسٹس ثاقب نثار سے معاملے کا از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ متعدد مظاہرین کو پولیس اہلکاروں نے حراست میں بھی لیا۔ سمن آباد موڑ پر شو روم مالکان کی جانب سے تجاوزات کے خلاف علاقہ مقیم سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں ہر اتوار کو سڑک کے دونوں طرف گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ متعدد بار شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی۔ سید فخر امام کی رپورٹ دیکھیے۔ رہائشیوں نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی اور شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ فیملیز، راہگیروں اور کاروباری حضرات کو ذہنی کوفت کے ساتھ مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ علاقہ چیئرمین بھی شکایت کرتے نظر آئے۔ پورا سمن آباد بلاک ہے، شو روموں والے یہاں پر آ کے سڑکوں کے درمیان میں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ ٹریفک مسائل کے حوالے سے بھی ہے، ان لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ علاقے کے تھانے کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا۔ دونوں سائیڈ والی سڑکیں جو ہے، درمیان والی سڑک ہر اتوار کو بالکل بند ہوتی ہیں۔ دونوں سروس روڈ وہ بھی ہمیں کلیئر چاہیے اور درمیان والی روڈ بھی ہمیں بالکل کلیئر چاہیے۔ یہ ہر اتوار کو بالکل ہی بند ہوتی ہے۔ یہ شو روموں کی گنڈا گردی ہے۔ شو روم مالکان کا کہنا سڑک پر گاڑیاں کھڑی کرنے والے حضرات دوسرے شہروں سے آتے ہیں۔ ایشو یہ آ رہا ہے جو آؤٹ سائڈر آ کے کھڑی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم بھی ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، شامل ہیں۔ ہمارا روڈ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ٹریفک فورس ہر ٹائم 24 گھنٹے باہر رہنا چاہیے۔ پولیس اور متعلقہ انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد شہریوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ سید فخر امام، سٹی 42 لاہور۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن لاہور نے 4 ایس پیز کو اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس پی آپریشن سیول لائنز محمد افضل کو ایس پی اینٹی رائٹ فورس کا اضافی چارج دیا گیا۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر عاطف نصیر کو ایس پی ڈالفن، ایس پی سیکیورٹی لاہور محمد نوید کو ایس پی موبائل پی آر یو فورس، جبکہ ایس پی اے وی ایل ایس عاطف حیات کو ایس پی سی آئی اے کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے صدر میاں شبیر احمد ہاشمی نے کہا کہ کم فیس پرائیویٹ سکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حکومتی پالیسیاں نہ بنائی گئیں تو حکومت بھر میں دمادم مست کلندر ہوگا۔ شادمان میں مرکزی صدر ایپسا میاں شبیر احمد ہاشمی کی صدارت پیف پارٹی سکولوں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیئرمین ایپسا ضیاء الاسلام زاہد قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس میں پرائیویٹ سکولز کو نمائندگی دیں۔ پروفیسر شفیع خان نے کہا کہ پیف کے مسائل کو حل نہ کیا گیا اور کوالٹی ایشوز
को टेस्ट प्रोग्राम को रीशेड्यूल न किया गया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। सुहेल अख्तर चौधरी ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से पंचम और अष्टम क्लास के बच्चों से 2 इम्तिहान लेना सरासर जुल्म है। खुर्शीद खान तालपुर ने कहा कि सेकेंडरी बोर्ड की जालिमाना फीसों में इजाफा वापस न लिया गया तो हर फॉर्म पर आवाज उठाएंगे। गढ़ीशाहू मेन बाजार में दुकानों के बाहर बड़े भाई को छुरियों के वार करके कत्ल करने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज 42 ने हासिल कर ली। गढ़ीशाहू के इलाके मेन बाजार में शेख नदीम ने जायदाद के तनाजे पर अपने बड़े भाई वली मोहम्मद को छुरी के वार से कत्ल किया था। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम नदीम को सफेद शलवार कमीज में मलबूस अपने बड़े भाई वली मोहम्मद छुरियों के वार करते देखा जा सकता है। मुलजिम ने अपने भाई को मदीना मार्केट में सरेआम कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने अहले खाना के हमरा फरार है, ताहम मुलजिम नदीम को जल्द तलाश करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर में डकैती की वारदातें थम न सकी। निश्तर कॉलोनी में दिन दिहाड़े खवातीन से डाकू नकदी, जेवरात और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। निश्तर कॉलोनी में दिन दिहाड़े डाकुओं ने खवातीन को लूट लिया। डकैती की वारदात की फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। एक हफ्ता कबल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रही है। शहरी नदीम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान के चेहरे और मोटरसाइकिल का नंबर बआसानी देखा जा सकता है। आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी का N 124 में मसरूफ दिन। कहते हैं इमरान खान मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बना। 14 अक्टूबर को भरपूर जवाब देंगे। तफसीलात साउथ बर्ड की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार NA 124 शाहिद खाकान अब्बासी ने चामीरा में जलसे से खिताब किया, जहां उनकी तवाज़ो बोंग पाए और मुल्क चनों से की गई। इस मौके पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और चौधरी शहबाज भी मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार करके बदतरीन तारीख रकम की गई। इमरान खान को 14 अक्टूबर को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। बुज़दिल हुक्मरान जो है, जब इनको नजर आया कि इलेक्शन में कोई और रास्ता नहीं है तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया कि अवाम पर ये तासर पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर है। हमने पहले भी ये सब कुछ देखा हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कैंपेन के लिए काचूपुरा में डोर टू डोर कैंपेन और मेडिकल कैंप के दौरे के बाद UC 46 में बग्गी की सवारी में पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल हाजी हमीद की जानिब से घोड़ों का रक्स करवाकर किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इलाके में डोर टू डोर कैंपेन की, जहां उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इलाका मकीनों को हिदायत की कि ज़िमनी इलेक्शन के दिन शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को भरपूर कामयाब करवाएं। कैमरामैन अब्बास अली के हमरा, साउथ बट, लाहौर। और आपको बताएंगे शहरी लाहौर के सियासी कारकुन खा किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो जाएं होशियार, जेब कतरों से मोहतात रहें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इंतखाबी मुहिम के दौरान शादबाग में लीगी रहनुमा चौधरी रहमत अली बिल्ला की जेब पर भी जेब कतरा हाथ साफ कर गया। 14 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। इस सिलसिले में जहां इंतखाबी मुहिम अरूज पर है, वहीं जेब कतरे भी मुतहर्रिक हो गए हैं। ऐसा ही हुआ कुछ शादबाग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इंतखाबी मुहिम के दौरान, जब लीगी रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के हमरा शादबाग में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। जरा इस शख्स को देखेंगे वो लीगी रहनुमा की जेब पर कैसे हाथ साफ कर रहा है। लीगी रहनुमा चौधरी रहमत अली बिल्ला इंतखाबी मुहिम में, जबकि जेब कतरा अपने काम करने में मसरूफ है। जलसा चाहे मुस्लिम लीग का हो या तहरीक इंसाफ का या किसी और जमात का, जेब कतरे तकरीबन हर जलसे में ही अपना काम करने पहुंच जाते हैं। उमर असलम, सिटी 42। अब आपको बताएंगे सूबाई वज़ीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल ने गुलशन इरावी में नए डिपार्टमेंटल स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। मियां असलम इकबाल का कहना था कि अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले अभी तक हुकूमत बनाना चाहते हैं। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि नून लीग वाले बौखलाहट का शिकार हैं। वो अपोजिशन बेंचों पर हैं और अगर फिर भी उनकी ख्वाहिश है कि वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आ जाएं, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई आईनी इदारा नैब ने की है। अभी तो 56 कंपनीज केसेस के फैसले बाकी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी करप्शन की
दास्तानों के चर्चे हर तरफ हैं। उन्होंने वजाहत की कि शहबाज शरीफ केसेस में पीटीआई का हाथ नहीं है, वो अपनी अना और करप्शन केसेस का खुमियाजा भुगत रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे गवर्नर हाउस आज भी शहरियों के लिए खुला रहा। लोगों ने मजे किए और सेल्फियां बनाई, लेकिन वजीर आजम की आमद ने उनका मजाक किरकिरा कर दिया। सिर्फ एक पार्क की इजाजत मिलने पर लोग शिकवा करते नजर आए। तफसीलात उस्मान खान की रिपोर्ट में। इस इतवार भी शहरियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले, लेकिन लोगों को एक ही पार्क में कैद होना पड़ा। पार्क का 50% हिस्सा सिक्योरिटी की वजह से बंद रखा गया, जिस पर दूर दराज से आए शहरी मायूस हो गए। बड़ों और बच्चों का कहना था कि अंदरूनी इमारत भी दिखाई जाए, वरना पार्क तो और भी बहुत है। जो मेन चीज़ें थी 50% जो है वो एरिया बंद है, जैसे गवर्नर हाउस और 12 दरी का जो था पोर्शन वो बंद किया गया है। 50% हमने यहाँ पर देखा और हम आगे भी देखना चाहते थे। हम काफ़ी दूर से आए हैं और हमें था कि यहाँ पर काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आके डिसहार्ट हुए थोड़ा सा। हमें जो है यहाँ पे पूरा गवर्नर हाउस देखने को नहीं मिला। इमरान खान की गवर्नर हाउस आमद के पेश नजर ग्राउंड्स और बागीचे बाड़ लगाकर बंद किए गए थे। वजीर आजम कोयटा से एक रोजा दौरे पर लाहौर आए। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर गवर्नर हाउस पहुंचे। पहुंचने पर हाथ हिलाकर शहरियों को जवाब भी दिया। कैमरामैन राना मशहूद के साथ उस्मान खान, सिटी 42। अमराज़े कल्ब के आलमी दिन के हवाले से चमड़ा मंडी के इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों को मुफ्त शुगर, हेपेटाइटिस, कोलेस्ट्रोल समेत दीगर टेस्ट और मुफ्त कंसल्टेंसी फराहम की गई। चमड़ा मंडी में वाक़ सईद मेडिकल केयर सेंटर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके के कसीर अफराद ने टेस्ट कराए और डॉक्टर से मुफ्त मशवरे लिए। कैंप में मुफ्त अद्वियात, शुगर, हेपेटाइटिस और दीगर टेस्ट की सहूलत फराहम की गई। 20 मुस्तहिक मरीजों का PCR टेस्ट भी मुफ्त किया गया। माहिरीन का कहना था कि मुख्तलिफ अमराज की रोकथाम के लिए कैंप्स का लगना लोगों को आगाही देना जरूरी है। टाउनशिप में रहनुमा जमात इस्लामी वसीम असलम कुरैशी की रिहाइश गाह पर लाहौर भर से आए हुज्जाज कराम के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइन, सीनियर नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद एहसानुल्लाह वकास, रहनुमा जमात इस्लामी वसीम असलम कुरैशी समेत बेशतर सियासी और समाजी शख्सियात और खवातीन हुज्जाज ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। हुज्जाज कराम ने हज के दौरान गुजरे खूबसूरत लम्हात का इजहार किया। उधर जिना खदमत खल्क एसोसिएशन के ज़ेर-एहतमाम मुस्तहिक लोगों में जहेज तकसीम करने की तकरीब हुई। 150 मुस्तहिक लोगों में जहेज का सामान तकसीम किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी निजी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी, डिप्टी मेयर मियाँ तारिक, पेट्रन इन चीफ मियाँ दाऊद अफजल, सदर शेख वसीम, खालिक राना अमीन और आरिफ शाह और चौधरी जहीर समेत दीगर ने शिरकत की। मियाँ दाऊद अफजल का कहना था कि 150 मुस्तहिक लोगों को बच्चियों की शादियों के लिए जहेज दिया है। अब तक 3000 लड़कियों को जहेज दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से मुस्तहिक लोगों की लड़कियां जहेज मौजूद न होने की वजह से घर में ही बैठी रह जाती हैं। सबको मिलकर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उधर चबुर्जी दारुल शिफा में कलामुल्लाह के जरिए कुरान थेरेपी का सिलसिला जारी। मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीज कहते हैं कि डॉक्टरों की तरफ से लाइलाज करार दिए जाने के बाद दारुल शिफा से उन्हें कुरान थेरेपी के जरिए शिफा मिल गई। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चबुर्जी पुंछ रोड पर वाक़े दारुल शिफा में कुरान थेरापी का सिलसिला गुज़श्ता 3 साल से जारी है। यहाँ मोहरों के दर्द, कैंसर, हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ किस्म के मुहलक अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज कलामुल्लाह के जरिए किया जाता है। जैतून के गर्म तेल के जरिए मरीजों की थेरापी की जाती है। मरीज कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया था, ताहम दारुल शिफा से कुरान थेरापी करने के बाद वो शिफा याब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उनके मोड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो कह रहे थे ऑपरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे आती रही वो 4-5 महीने तक और बिल्कुल ठीक है। मुझे ऑस्टियोसार्कोमा है, इसलिए मैं ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन मैं 6 हफ्तों से इनके पास आ रहा हूँ। जिगर का कैंसर है, डॉक्टर ने जवाब देता मैं मजदूर बंदा नहीं इलाज करा सकता। उन्होंने कहा 8 दिन माँ जीवेगी, अल्लाह ने प्यारी हो जाएगी। मैंने तो कफन की तैयारी कर ली, लिया मेरी माँ 18 दम कराऊं तो ठीक। पीर उस्मान गनी कहते हैं कि दुनिया भर में उनके हजारों शागिर्द कुरान थेरापी के जरिए मुस्तहिक और नादार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ठीक करने वाली तो अल्लाह की जात ही है,
میں یا میرے شاگرد ایک بہانہ ہیں اور یہ قرآن ہیلنگ کا، قرآن تھراپی کا فیض ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نہ میں نہ میرے شاگرد تعویذ گنڈا جادو ایسا کوئی علاج نہیں۔ دارالشفا سے شفایاب ہونے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جاتا، کوئی پیسے نہیں لیتے، کچھ نہیں، وہ آتے ہیں کوئی بھی، میں دیکھا میں نے بڑا آبزرو کیا کہ آتے ہیں جہاں وہاں سے تیل خود لیں، آلیو آئل یہاں سے گرم کراتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ کوئی بھائی پیسہ نہیں آج تک بھی۔ دارالشفا میں موجود مریضوں نے بتایا کہ قرآن تھراپی کی وجہ سے وہ آپریشن کی اذیت سے گزرے بغیر شفا یاب ہو گئے ہیں۔ ادھر زمین.com کے زیر تمام شالیمار ہال پر کانٹیننٹل ہوٹل میں پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پی سی ہوٹل میں ہونے والے ایونٹ میں پراپرٹی کے 10 میگا پروجیکٹس کی نمائش کی گئی، جن میں نئے تعمیراتی منصوبے، ڈیفنس ڈایا اور ڈریم گارڈنز بھی شامل تھے، جبکہ کینیڈین سٹی گوادر، زمین اوپر، انڈیگو بوتیک اپارٹمنٹس، آئیکن ریزیڈینشیا، گولڈ کریسنٹ مال اینڈ ریزیڈینسی، دی اسپائرنگ اپارٹمنٹ ہومز اور آئیکن ویلی فیز 2 کی نمائش بھی کی گئی۔ زمین.com کی جانب سے منعقد پراپرٹی سیلز ایونٹس میں ہونے والی ڈیلز میں 48 کروڑ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا۔ مذکورہ پراپرٹی سیلز ایونٹ میں بھی خریداروں کو خصوصی رعایت دی گئی۔ آپ کو بتائیں گے پیکیجز مال میں ایک روزہ پاک وہیل سرٹیفائیڈ کار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ مناسب قیمت پر لگژری گاڑیاں دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ توقیر اکرم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک وہیل سرٹیفائیڈ کار میلے کا انعقاد پیکیجز مال میں کیا گیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سرٹیفائیڈ کے کار میلے میں جدید لگژری گاڑیاں، موٹر بائکس لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ پاک وہیل میلے کا آرگنائزر کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہر قسم کی گاڑی ایک ہی چھت کے نیچے سرٹیفائیڈ اور مناسب قیمت میں پیش کی گئی ہے۔ عام میلہ نہیں ہے، یہ سرٹیفائیڈ میلہ ہے۔ کسی بھی گاڑی کی سرٹیفیکیشن کے لیے اس کو 210 پوائنٹس کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں اور اپنے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ جو سخت ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جس کو وہ میٹ کرے اس گاڑی کو ہم سرٹیفائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک اچھا اقدام ہے اور وارنٹی کے ساتھ لگژری گاڑیوں کا میلہ قابل تعریف ہے۔ ایک ہی گراؤنڈ پہ اتنے بڑے لیول پہ اتنی اچھی گاڑیاں پاکستانی گاڑی لینے کی نسبت آئی تھنک کہ یہ فار بیٹر چوائس ہے۔ ان کی شیورٹی اب تو وارنٹی دے رہے ہیں 1000 کلومیٹرز کے اور پوائنٹ چیکنگ ہے، اس لیے نہ تو بائر کو کوئی زیادہ ٹینشن ہے کہ وہ ایک چیز چیک کرواتا بھی رہے کہ آئے ہم آپ کو ڈرائیو دیں یا کچھ، اور سیلر کو بھی اطمینان ہے کہ ٹھیک ہے جو چیز کہہ رہے ہیں وہ ویسی ہے۔ ایک روزہ پاک وہیل سرٹیفائیڈ کار میلے میں جہاں شہری محظوظ ہوتے رہے وہیں ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ کیمرہ مین آغا زین کے ساتھ توقیر اکرم، لاہور۔ اور آپ کو بتائیں گے باغوں کے شہر میں پرندوں کا میلہ، لبرٹی میں ننھے پرندوں کا برڈ شو ہوا، جہاں پر شوقین حضرات نے مختلف پرندوں کے ساتھ شرکت کی۔ عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ رنگ برنگے خوبصورت میٹھی میٹھی بولیاں بولتے یہ لاہوریوں کے پالتو پرندے ہیں جنہیں شہریوں نے بہت ہی ناز و نام سے پالا ہے۔ لبرٹی میں منعقد میلے میں ہر قسم کے پرندے شامل کیے گئے جن کو دیکھنے کے لیے بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ننھے منے بچے بھی حال میں موجود تھے۔ پرندوں کو دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر ہم نے برڈز پکڑے، بہت ہی پیارے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ پکچرز بھی لی۔ برڈ کو بھی اپنے ہاتھ میں بٹھا کے فوٹوز بھی کھینچی۔ ہال میں پالتو نسل کے پائتھون سانپ بھی موجود تھے۔ فائٹ کرتی ہے اگر ہم اس کو تنگ کریں، مطلب کہ اس کو زیادہ پکڑیں، اس کو تنگ کریں، اس کو زیادہ۔ اس میں زہر نہیں ہوتا؟ نہیں، اس میں وینم نہیں ہوتا، پائتھون کے اندر وینم نہیں ہوتا، یہ لپیٹ کے مارتا ہے۔ نڈر بچے سانپ کے بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر اس سے کھیلتے رہے۔ تقریب کے آخر میں شریک ہونے والے پرندوں کا مقابلہ کروایا گیا اور جیتنے والے پرندوں کے مالک کو گفٹ ہیمپر بھی دیا گیا۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں سٹی راؤنڈ اپ پر۔ وابڈا ٹاؤن کا اتوار بازار بنیادی سہولیات سے محروم، ٹوٹی سڑکیں، غلاظت اور تعفن کے باعث خریداری کے لیے آنے والے شہری پریشانی میں مبتلا ہونے لگے۔ لسکو باغبان پورا ڈویژن کی جانب سے آندھی اور بارش کے دوران ٹرپنگ سے بچنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ چھٹی والے دن بھی بورڈ آف ریونیو کھلا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کو سرکاری اراضی پر بریفنگ دینے کے لیے افسران رپورٹ تیار کرنے میں مصروف عمل رہے۔ ڈالفن فورس کے 7ویں بیچ کے اہلکاروں کا انتظار طویل ہو گیا۔ 10 ماہ کی ٹریننگ 14 ماہ تک پہنچ گئی مگر پاسنگ آؤٹ پیڈ نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی کی ریٹائرمنٹ میں 14 روز باقی رہ گئے۔ چیف جسٹس کی الوداعی
तकरीबात के लिए शेड्यूल तरतीब दे दिया गया। के मैदान से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे लाहौर रेस क्लब में हुए हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। दिन की अहम 1000 मीटर रेस किंग को इनामी घोड़ी ने जीत ली। इरफान कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर रेस क्लब में मुनक्किदा हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों की पहली रेस किंग क्वीन नामी घोड़ी ने जीती। क्लिंग आइज नामी घोड़ी दूसरे, जबकि डांस ऑफ लाइफ नामी घोड़ा तीसरे नंबर पर रहा। दिन की दूसरी रेस में खान जान नामी घोड़े ने कामयाबी समेटी। दिन की तीसरी रेस में सफदर प्रिंसेस ने पहली, स्वीट मेरेकल ने दूसरी, जबकि दिल रुबा ने तीसरी पोजीशन समेटी। चौथी रेस बुजकुशी के नाम रही। इस रेस में फैंसी बॉय दूसरे, जबकि नीली दी मलका तीसरे नंबर पर रही। दिन की 5वीं 1000 मीटर रेस में कैंडल नामी घोड़ी कामयाब रही। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ इरफान कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। उधर नेशनल बैंक ने दूसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। वाबरा को सडन डेथ पर शिकस्त। वाइस एडमिरल क्लीम शौकत हलाल इम्तियाज मिलिट्री ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हाफिज शहबाज की रिपोर्ट देखिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में वापडा और नेशनल बैंक की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने जारहाना खेल पेश किया। मुकर्ररा वक्त में मैच 4-4 गोल से बराबर रहा। प्लेंटी शूट आउट पर भी फैसला ना हो सका। फाइनल मैच के बाद वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर और PHF हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। फातेह टीम के खिलाड़ियों मोहम्मद दिलबर और अबू बकर शान का कहना था कि कौमी खेल की बहाली के लिए ऐसे इवेंट का तसलसल से इनेकाद जरूरी है। नीचे से जो प्लेयर हैं हमारे ग्रास रूट लेवल के, वो ऊपर आएंगे और कंपटीशन ज़्यादा होगा, फिर हॉकी बेहतरी में आएगी। मैचेस दिखाए जाएंगे और अब पब्लिक देखे, आवाम देखेगी और उन्हें शौक पैदा होगा, ग्राउंडों में आएंगी। तो इसलिए जब आवाम ग्राउंड में आएगी तो इवेंट ज़्यादा होंगे। कौमी हॉकी टीम के 2 साबिक कप्तानों ज़ीशान अशरफ और मंजूर जूनियर का कहना था कि मुल्की सतह पर हॉकी को मजबूत बनाए बगैर बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी मुमकिन नहीं। काफ़ी अरसे के बाद टूर्नामेंट हुआ है और मेरे ख्याल सीनियर चैंपियनशिप को साल हो गया है, उसके बाद अभी इवेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर तवज्जो देनी चाहिए फेडरेशन को। पाकिस्तान हॉकी जो है, इसका जो फिटनेस का जो मेयार है वो बड़ा नीचे है। आप कोई भी इवेंट निकालें स्पोर्ट्स का, जब तक आपकी फ़िटनेस का लेवल जो है वो हाई प्रोफाइल नहीं होगा, आप वो टूर्नामेंट उसमें अचीव नहीं कर पाएंगे। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 5, रनर अप 3 और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 2 लाख रुपए, टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी को 50, बेहतरीन गोलकीपर और टॉप स्कोरर को 25-25 हजार रुपए इनाम दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। आपको बताएंगे अपोलो क्लब और लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब के माबैन लाहौर जिमखाना ग्राउंड में दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। अपोलो क्लब की टीम ने 6 विकेटों से कामयाबी समेट ली। इरफान कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब में मुनक्किदा दोस्ताना क्रिकेट मैच में अपोलो क्लब ने लाहौर जिमखाना को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए मेजबान टीम ने मुकर्ररा 40 ओवरों में 215 रन बनाए, जिसमें हाशिम 79 रन बनाकर नुमाया रहे। अपोलो क्लब की जानिब से सलीम ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में अपोलो क्लब ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अपोलो क्लब के हेड कोच मोहम्मद ताहिर का सिटी 42 से गुफ्तगू में कहना था कि टॉप टीमों के साथ दोस्ताना मैचेस से नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिलता है। बड़ी टीमें बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और ये छोटे बच्चों को भी देखने के लिए अच्छा है और उनको सीखने का बड़ा मौका मिलता है। बागा-जिना में वाक़या लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब ग्राउंड तारीखी एतबार से नौजवान खिलाड़ियों की खेल के हवाले से नशो-नुमा में अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ इरफान कुरैशी, सिटी 42 लाहौर।